वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इस चैप्टर से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। पूछे नॉर्मली सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चंस जाते हैं। एक तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस क्या क्या है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और एक सेकेंड इसको बराबर लिख ही देते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शंस और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में नॉर्मली पूछा जाता है। बाकी इस चैप्टर का मेन क्या सीन होता है कि हम अगर कोई 10 मार्कर आ गया, जैसे मैकेनिक्स पे बहुत सारा 10 मार्कर आता है हर साल, तो मैकेनिक्स के 10 मार्कर में हम क्या कर सकते हैं, पहले रेस्पिरेशन होता क्या है उसका हम एक बार अगर डेफिनेशन दे के उसको अगर ओवरव्यू दे देना एग्जामिनर को, तो एक्चुअली हमारे मार्क्स जो है ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो अपना ये सीन रहता है सिंपल, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, सिर्फ दो ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी फंक्शंस, एक होता है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। तो हम इसको बहुत जल्दी में और बहुत शॉर्ट में करेंगे। ज्यादा इसमें कुछ सीखना हो इतना है नहीं अपने को, एकदम क्लियर कट रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक। तो पहले सबसे पहले रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या, ये सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए अपने दिमाग में। तो रेस्पिरेशन हम क्लास फिफ्थ सिक्स से भी पढ़ रहे हैं। सिंपल क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया, जो कि अपने एटमॉस्फेयर से ब्लड में आता है, एंड CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एटमॉस्फेयर में जाता है। बेसिक नॉर्मल डेफिनेशन ये सबको पता होता है। तो हम अगर कोई पूछ लिया तो क्या लिखेंगे, सिंपल वे में लिख देंगे कि क्या है भाई, ये एक प्रोसेस by which from atmosphere जो है is delivered to tissue, and CO2 जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड from tissue it to atmosphere। सिंपल क्लियर कट डेफिनेशन, ये सब बच्चों को पता होता है। अब जो है हम जाएंगे थोड़े इसको डिटेल में देखेंगे कि ये 4 स्टेजेस में बढ़ता है अपना रेस्पिरेशन कभी भी। तो अब 4 स्टेजेस में बढ़ता है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो एक सिंपल देखो, इसमें इतना कुछ है नहीं। एक होता है वेंटिलेशन स्टेज। वेंटिलेशन स्टेज नेम सजेस्ट क्या करता है, वेंटिलेशन जब भी वेंटिलेशन दिखे तो अंदर बाहर, एक ये अपने दिमाग में रख लो, जैसे ही वेंटिलेशन दिखा अंदर बाहर करेंगे, इतना ही होगा और कुछ लोड नहीं है। तो क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ गैसेस का, किसके बीच में, बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। ऑब्वियसली ना, कैपिलरीज ही जो है जो इसमें हेल्प करती है अपने एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में। तो उसमें एक्सचेंज एक्सचेंज हुआ। ठीक, सही है भाई, इसमें कुछ है नहीं इतना कि वेंटिलेशन स्टेज क्या होता है, अंदर बाहर का होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, चलो ठीक है, ये समझ आ गया अपने को। फिर अगला क्या, अब गैसेस जो है वो अंदर आ चुकी है, अब क्या होना है, इन गैसेस को अपने को लेके जाना है ना, ऑब्वियसली कैपिलरीज में सब जगह इसको अब सप्लाई करने पे जाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, गैसेस को लंग्स टू टिश्यूज के पास करेंगे। तो ये हो गया अपना ट्रांसपोर्ट स्टेज। ऑब्वियसली अब आ गया है टिश्यूज पे, अपना गैसेस आ चुके हैं। अब इन गैस को क्या करना है अपने को, एक्सचेंज करना है, किसके साथ, सिस्टमिक ब्लड जो होता है टिश्यू में उसके साथ। तो जो भी टिश्यूज को अब ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे कि पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन लाएंगे और टिश्यूज के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज किसके साथ करेंगे, CO2 के जगह पे। तो क्या बोलेंगे कि भाई ये ले तू अपना O2 रख और मेरे को CO2 दे दे, इतना सिंपल सा लोड होता है। ठीक है, तो अब ये कर लेते हैं। तो ये क्या है अपना एक्सचेंज स्टेज है।
एक्सचेंज स्टेज हो गया। तो एक्सचेंज स्टेज जो होता है, एक्सचेंज, सॉरी यार थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा गंदा होता है, पर आप ऐसे सुनते जाओ समझते जाओगे ना तो एकदम क्लीन हो जाएगा। नोट्स के लिए हम कुछ देखेंगे आगे, पहले ये देख ले फिलहाल। ठीक। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक ब्लड। सिस्टमिक ब्लड एक होता है, पल्मोनरी ब्लड होता है। जो ब्लड होता है अगर लंग्स के थ्रू जा रहा है बाहर तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी ब्लड। और जो सिस्टमिक ब्लड जो होता है वो हार्ट से बाहर जाता है। समझो, दो ही होते हैं अपने शरीर में कभी ब्लड टाइप्स, ठीक, सिस्टमिक और पल्मोनरी। तो यहाँ पे सिस्टमिक ब्लड जो है उसके साथ अपन ने गैसेस का एक्सचेंज किया एट द टिश्यूज। ठीक। ठीक है, अब एक्सचेंज हो गया, अब क्या है अपने पास, टिश्यू के पास आ गया है जो जो गैस उसको चाहिए। तब वो करेगा क्या? अब वो करेगा टिश्यू स्टेज में उसका यूटिलाइजेशन। तो क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है वो अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए, हो गया। कौन यूज करता है बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन के लिए भी? O2 को यूज करते हैं अपन अपने शरीर में, माइटो, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स जो होता है वो यूज करता है। ठीक। ठीक है, अब इतना समझ आ गया, क्या क्या समझे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। एक प्रोसेस है जिससे क्या है, एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है वो अपने टिश्यू को डिलीवर किया, और CO2 जो भी टिश्यू में वो एटमॉस्फेयर को डिलीवर किया। फिर आता है अपना क्या, ये चार स्टेजेस में होता है। कैसे होता है? वेंटिलेशन स्टेज, ट्रांसपोर्ट स्टेज, एक्सचेंज स्टेज और टिश्यू स्टेज। वेंटिलेशन स्टेज में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, किसमें, एटमॉस्फेयर और इसके बीच में पल्मोनरी कैपिलरीज आ गया। अब पल्मोनरी कैपिलरीज में अपने ऑक्सीजन मिल गया, अब इसको हम लेके जाएंगे कहाँ, टिश्यूज के पास। टिश्यूज के पास लेके गए, चलो उसको ट्रांसपोर्ट स्टेज बोल गया। अब टिश्यूज के साथ एक्सचेंज भी तो करेंगे, एक्सचेंज उसको बोलेंगे हम एक्सचेंज स्टेज। और फिर अपना आता है टिश्यू स्टेज, उसमें क्या हुआ, एक्सचेंज जो भी गैसेस मिले हैं हमको, हम उसको यूटिलाइज करेंगे अपने बॉडी में। किसके थ्रू यूटिलाइज करेंगे, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, किसके थ्रू, वो O2 के माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स के थ्रू कर लेंगे हम। ठीक। ये हो गया अपना बेसिक रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, अपने शरीर में दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक और होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक। अपने को समझ आया, अच्छा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, URT लिख रहा हूँ समझ जाना। उसमें एक तो होता है अपना नोज, ऑब्वियसली सबसे ऊपर है, वही आएगा ना, वही से तो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। फिर आते हैं अपने साइनसेस। ठीक। फिर आता है अपना ग्लॉटिस। फिर आता है अपना फेरिंग्स। और लास्ट में आता है अपना लारिंग्स। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्चुअली इतने में डिवाइड होता है। फिर अपना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या है, फिर आ गया ट्रेकिया, ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन हुआ ना, लैरिंग्स के बाद क्या आया, ट्रेकिया। फिर उसमें एयरवे पैसेजेस ट्रेकिया के बाद जो भी वो डिवीजन होता है वो सब। ये एक्चुअली में आप अच्छे से, अगर आपको इसकी एनाटॉमी पढ़नी है तो आप ऑब्वियसली इसको एनाटॉमी पढ़ेंगे। अगर आपका चैप्टर हो चुका होगा, हेड एंड नेक में हो गया होगा ये, तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं आ रहा, अच्छे से विश्राम सिंह, BDC जो भी बुक यूज करते हो, हेड एंड नेक की खोलो, जस्ट एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा ये होता है अपने नॉर्मल बेसिक व्यू में। बाकी अपने को इतना फिलहाल के लिए बस है। एंड प्रोडक्ट, एंड में क्या होता है ना, एल्वियोलाई होता है। ठीक। तो हम समझ गए, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सब होते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये हुआ, अपना सिंपल क्लियर कट हो गया। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। तो मेन क्वेश्चन ये 5 मार्कर के होते हैं। एक तो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो है वो ही आता है नॉर्मली, 90% ऑफ द टाइम वही आएगा आपको। पर अगर 3 मार्कर पूछ लिया तो एक्चुअली में पूछा सिर्फ दो यही चीज आता है। 3 मार्कर में आया तो अपना पहले 3 मार्कर ही देख लेते हैं, इजी हो जाएगा अपने को। ठीक। 3 मार्कर में क्या आता है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस बहुत कम पूछा जाता है,
क्योंकि मैक्सिमम अगर पूछा जा रहा है इस पार्ट ऑफ वीडियो से, इस चैप्टर से, इस वीडियो से, तो अपने को नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ही पूछता है नॉर्मली। 5 मार्कर होता है वो एकदम, वो भी सीखेंगे हम आगे। पहले रेस्पिरेटरी फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्या है, ऑब्वियस फंक्शन है इसका, क्या है वो, गैस एक्सचेंज। हाँ, गैस एक्सचेंज क्या होता है कि जो भी इनहलेशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी एंड exhalation of carbon dioxide in बॉडी, ठीक। ये अपना मेन फंक्शन हो गया इसका, रेस्पिरेटरी फंक्शन। ऑब्वियसली एक ही काम के लिए तो अपने बॉडी में, एक ही काम के लिए इन द सेंस मेन यही काम है ना इसका। तो ये हो गया मेन फंक्शन। फिर एक और काम होता है इसका, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। अरे ब्लड पीएच को कैसे रेगुलेट करेगा भाई, ये सब क्या बता रहे हो। अरे कुछ नहीं, देख सिंपल सी बात होती है। क्या होता है, अपने शरीर में CO2 आउटपुट को ये रेगुलेट कर पाता है। कैसे करता है रेगुलेट, हम अगर ज्यादा सांस लिए तो ऑब्वियसली एक्सचेंज ज्यादा हुआ, CO2 ज्यादा हो गया। कम सांस ले रहे तो कम हो गया, ठीक है। तो ब्रीथिंग पे जो रिथम, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई हुई तो CO2 इन क्या कहते हैं, इनटेक जो है बहुत ज्यादा रहता है, आउटपुट जो है बहुत कम रहता है, ऐसे समझो, ठीक। तो CO2 मेनली अपने बॉडी में ना HCO3 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक। ये जो बाइकार्बोनेट होता है ना, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ब्लड पीएच को मेंटेन रखने में, ठीक। तो ये एक क्या कहते हैं, बेसिक है, ठीक। तो ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस जो है अपना ब्लड का, उसको मेंटेन रखता है, ठीक। ये समझे हम, ठीक है। तो क्या करता है ये, मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, ठीक। ये हो गया अपना नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ठीक। तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस में हम क्या क्या सीखे, एक होता है अपना गैस का एक्सचेंज, ठीक। एक हो गया गैसियस एक्सचेंज। फिर एक होता है अपना इनहेलेशन ऑफ, जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन इन बॉडी। वही गैस एक्सचेंज में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर गया, नॉर्मल। फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, वो कैसे होता है, उसको हम रेगुलेट करते हैं CO2 के आउटपुट के थ्रू। CO2 का आउटपुट को क्या कैसे रेगुलेट होता है, CO2 प्रेजेंट कैसे होता है, 70% ऑफ द टाइम्स इट इज प्रेजेंट इन HCO3 फॉर्म में, ठीक। तो बाइकार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो होता है अपना ब्लड में जो है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। इससे अपना ब्लड का पीएच जो है रेगुलेट होता रहता है, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस पे। ये एक्चुअली इस वीडियो का और इस चैप्टर का जो है मेन क्वेश्चन है। ये 5 मार्कर आएगा ही आएगा। तो अपन इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। देखो गाइस, इसमें एक्चुअली इतना सीखने जितना है नहीं कुछ, ये नॉर्मल वीडियो ही है। आपको सीखना में एक्चुअली रेस्पिरेशन में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है बच्चों को। एक तो आती है रेगुलेशन में बहुत सारा दिक्कत। एक होता है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, क्योंकि नॉर्मली मेडिकल स्टूडेंट्स है, हम लोगों का मैथ वैसे भी वीक है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है। तो उसको हम और थोड़ा डिटेल में और अच्छे से करेंगे। ये जो है ये अच्छे से तो कर रहा है, पर इसको आपको खुद से रटना भी पड़ेगा। इसमें मैं इतना ही हेल्प कर सकता हूँ कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे समझ लो, ठीक। इसके बाद जो भी है तुम लोगों को करना पड़ेगा। और अगर ये क्वेश्चंस आ गया जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया, तो कभी भी एक ध्यान में रखो गाइस, कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि तेरा पूरा आंसर पढ़े बैठ के। तो वो अब एक मेन मेन वर्ड को खोजेगा। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम करेंगे कि इसका पहले जो भी फंक्शन होगा उसका एक हेडिंग दे देंगे, उसको अंदर एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, ठीक। हाँ, तो अब ये अपना हेडिंग हो गया।
अब इसके अंदर हमको लिखना चाहिए कभी भी, ठीक है, समझे? तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि अच्छा नहीं इसको कुछ आता है। तो अब इसको हम समझते हैं क्या होता है। जो राइट वेंट्रिकल है, ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा हूं पर पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं मैं, तो ये देख लो। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला पंप होके, किस में आया? पल्मोनरी वेसल्स में, ऑब्वियसली बात है। सीओ क्या कहते हैं, सीवीएस सब पढ़े ही होंगे। वो उसका भी वीडियो आएगा सून, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फिलहाल के लिए हम ये पढ़ते हैं। अब पल्मोनरी वेसल्स की क्या एक खासियत होती है? क्या है भाई इनकी खासियत? इनका होता है हाई कंप्लायंस। ठीक, भैया ये कंप्लायंस क्या चीज है? अरे सिंपल, कंप्लायंस का मतलब है एलास्टिसिटी। कितना अपना ब्लड वेसल्स खींच सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, ताकि उसमें ब्लड कितना और अंदर ऐसे स्टोर करता है, समझो। उसको हम बोलते हैं हाई कंप्लायंस, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है, एंड हाई कैपेसिटी मतलब ऑब्वियसली कंप्लायंस ज्यादा है तो कैपेसिटी ज्यादा होनी है। कितनी की कंप्लाय कैपेसिटी हुई इसमें? 0.5 लीटर्स की, ठीक। मतलब at वन पॉइंट ऑफ टाइम पल्मोनरी वेसल्स जो है उसमें 0.5 लीटर ऑफ द ब्लड कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है अब, ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है पल्मोनरी वेसल्स में, ये रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है, ठीक। किसके लिए रिजर्वायर की, किसके लिए, किसको देना चाहता है ये ब्लड? आप अब जो भी पल्मोनरी वेसल से ब्लड है वो जाएंगे लंग्स में, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होंगे, ऑक्सीजनेट होके वापस आए तो कहाँ आए? आना चाहते हैं ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिजर्वायर, ठीक। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिजर्वायर। और एक और बात गाइस, जैसे कभी भी फिजियो का पेपर लिख रहे हो ना हम लोग, तो फ्लो चार्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम रहता नहीं है कि वो तुम्हारा पूरा आंसर पढ़ेगा। अगर वो फ्लो चार्ट देख लिया, अगर उसे पता चल गया कि नहीं अगले को समझ आया, तो विल प्रोबेबली गिव यू मैक्सिमम मार्क्स टू द आंसर। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फ्लो चार्ट बना के आते हैं आलसी जैसे। भाई ऐसे मत किया करो, जितना लिखोगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अंडरस्टैंड लिख दो, टू द पॉइंट रेलेवेंट रखना है अपने आंसर को, और अच्छे से लिखना है, ठीक। ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिजर्वायर के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट क्या होता है अपना, इसका काम होता है फिल्टरिंग स्मॉल एम्बोलीज फ्रॉम ब्लड। भैया अभी एक और नया वर्ड आ गया, ये क्या है आप अब ये बताओ। अरे यार, ये कुछ एम्बोलीज का मतलब होता है बबल्स, स्मॉल बबल्स। स्मॉल बबल्स ऑफ वॉट? बहुत चीजों के हो सकते हैं। फैट्स, एयर, फैट्स की स्पेलिंग देखो, फैट हो गया, एयर हो गया, इन सब के जो भी जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए अपने बॉडी के, उसके जो भी ऐसे स्मॉल स्मॉल बबल बन जाए ना, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस किए तो क्या हुआ? ऑब्वियसली ये अभी तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना, अगर ये अभी टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में सिस्टमिक में होगा, तो सिस्टमिक में क्या दिक्कत आई? सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर ब्लड में अपने एम्बली फॉर्म हुए हैं, तो अपने कार्डियक में ऐसे ब्लॉकेज, कार्डियक सिस्टम, कार्डियक आउटपुट में कम गिरावट होगी, क्यों होगी? क्योंकि ऐसे ब्लॉकेज हो जाएंगे ना वेसल्स में, ऑब्वियस सी बात है। जो भी कैरी कर रहे हैं ब्लड बैक टू हार्ट, तो उसमें ब्लॉकेज हुए वेसल, तो हार्ट को कम मिल रहा है वापस ब्लड, ऑब्वियसली ये फिर से सीवीएस चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बेसिक सीवीएस क्या है? तो क्या हुआ, ब्लड कम मिला, हार्ट अटैक के चांसेस हो गए, हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है हार्ट पे, यही सब चीजें होती है, ठीक। तो ये सब ना हो, इसका ध्यान कौन रखता है? अपना नॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम रखता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? जो भी स्मॉल एम्बोलीज है उसको प्रिवेंट्स स्मॉल एम्बोलीज फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक। ये एक हो गया। चलो भैया ये भी समझ आया। जैसे ये जो मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ ना, ये जानबूझ के आपको मैं ब्लैक इंक में लिख रहा हूँ, ताकि आप जो है इसको
ऐसे हेडिंग लिख सको। ये मैं एक्चुअली जीके पाल को रेफरेंस में रख के लिख कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली और भी बहुत सी अच्छे बुक है, के जैन हो गई, गाइटन हो गई। गाइटन जो पढ़ रहा है भाई बहुत अच्छी बात है। गाइटन को हम एज ए रेफरेंस बुक रखेंगे, टू बी ऑनेस्ट। प्राइमरी बुक गाइटन को रखना मेरे ख्याल से फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इज नॉट रिकमेंडेड आई गेस। ऑब्वियसली पीजी की तैयारी के लिए जरूरत पड़ सकती है, पर फिलहाल के लिए अगर तुम जीके पाल को अच्छे से मास्टर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक। तो ऑब्वियसली गाइटन को रेफरेंस के लिए रखना, रीडिंग जरूर मार लेना ठीक है एक बार। वो भी अच्छी बुक है, ऑब्वियसली अच्छी क्या, बहुत अच्छी बुक है। चलो अब नेक्स्ट आता है केमिकल सब्सटेंसेस। जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, फिल्टरिंग केमिकल सब्सटेंसेस को यार इसको सही कर देते हैं, फिर तुम बोलो कि भैया गलत लिखे हैं। जो भी है फिल्टरिंग केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक। तो अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हाईली स्पेसिफिक है। सो ये जो भी अनवांटेड केमिकल सब्सटेंसेस है ना, आर नॉट अलाउड इनसाइड इन द ब्लड। ठीक, ब्लड में अलाउ नहीं करता है, तो ये जो है रिमूव कर देता है, रिमूव्स अनका। ठीक है, रिमूव हो गया। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ब्रेडिकाइनल। ऐसे अब आ गए हो ना अभी एमबीबीएस करने फर्स्ट ईयर में, तो थोड़ा ऐसे मेडिकल टर्म्स यूज करने की आदत डालो। ठीक। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को ऐसे ऐसा अपना रॉफ जमता है, ठोस बनती है। ठीक। ये हो गया एक ब्रेडिकाइनिन हो गया। एक एक और होता है सेरेटोनिन। और भी बहुत सारी चीजें, दो नॉर्मली याद रखोगे तुम्हारे लिए बस होगा। ठीक। हाँ, ये फिल्टरिंग केमिकल सब्सटेंसेस एक हो गया। अब इसके ऑल फैक्ट्री फंक्शंस। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या? ऑल फैक्ट्री का मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू स्मेल। ठीक। कभी भी ऑल फैक्ट्री दिखे स्मेल, ऑप्टिक दिखे आग के, ऐसे ही होता है। ठीक। ऐसे जो एक एक वर्ड होता है, ब्रेडी क्या कहते हैं इसके लिए, ब्रेडी कार्डिया, कार्डिया, कार्डिया आया मतलब हार्ट। ठीक। जैसे सीखोगे, जो वर्ड है उसको सिस्टम के साथ रिलेट करना सीखो। ब्रेडी कार्डिया क्या, हार्ट रेट स्लो हो जाना। ठीक, उसको बोलते हैं ब्रेडी कार्डिया। तो अब ऑल फैक्ट्री फंक्शन में क्या काम है इनका? जो ओडोरेंट्स होता है फ्रॉम सराउंडिंग्स, इट इज डिलीवर्ड टू ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम। सिंपल, कुछ काम नहीं है। सराउंडिंग्स में जो भी बाहर अपने ये होते हैं, क्या कहते हैं, ओडर्स जो भी होते हैं, ओडोरेंट, जैसे स्मेल आ रहा है तुमको, मम्मी ने पाव भाजी बनाई, स्मेल आया, कहाँ से आया भाई? सराउंडिंग से। कहा गया? ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम पे। ऐसे सिंपल। इसको एक्चुअली और डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नहीं, स्पेशल सेंसस करके एक और यूनिट आएगा अपना फिजियो में, वहां पे और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिक नॉलेज जो है उतना बस है ऑल फैक्ट्री फंक्शंस के बारे में। ठीक। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका एंडोक्राइन फंक्शंस। ऑब्वियसली एंडोक्राइन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अपना एल्वियोलाई है वो दो टाइप के सेल्स सेक्रेट करता है, टाइप वन, टाइप टू। ठीक। टाइप टू सेल्स जो है ना, वो एंजियोटेंसिन, अरे सॉरी इसको ब्लू में लिखना था ना, चलो यहाँ से ब्लू में कन्वर्ट कंटिन्यू करते हैं। कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, इस एंजाइम का मेन क्या काम है? ये एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है। किससे? एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन में। ठीक। तो ये जो ए सी ई है, नॉर्मली इसको ए सी ई बोला जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। ये जो है एल्वियोलर से इससे निकलता है, एल्वियोलाई से टाइप टू सेल्स के थ्रू सेक्रेट होता है। ठीक। ये एक हो गया इसका। और एक और क्या होता है अपना,
प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हिस्टामिन्स, सॉरी, एंड हिस्टामिन जो है वो भी यही पे होता है सेक्रेट। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है अपना डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफेंसिव फंक्शन भी है। क्या करता है ये ऑर्गेनिजम्स that enter through lung are phagocytosed। फैगोसाइटोस्ट मतलब मार देता है ऑर्गेनिज्म जो भी बैक्टीरिया अपने शरीर में है रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक, तो ये किससे करता है? ये जो करता है अपना बाई phagocytosed with the help of pulmonary alveolar macrophages। ठीक, ये जो सेल्स होता है जैसे इसको बोलते हैं हम डस्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? डस्ट सेल्स। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं जो भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म थ्रू नोज इनहेलेशन के समय आ गया उसको। ठीक, और जो लंग्स में जो होता है ना आईजीए, एक इम्यूनोग्लोबिन है, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। कहाँ पे? ब्रोंकियल सेक्रीशंस में। ठीक, ये क्या करते हैं? रेसिस्टेंस, दे प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन। ठीक, ये इनका काम हो गया। ये हो गया अपना डिफेंसिव फंक्शंस। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक फंक्शंस में क्या? मेटाबॉलिक फंक्शन में हम देखेंगे सिंथेसिस पहले। सिंथेसिस किसको करता है? ये सरफेक्टेंट को। सिंथेसिस फंक्शन क्या है? सरफेक्टेंट को सिंथेसाइज करना। ठीक, फिर आता है अपना लाइसिस। ये जो भी क्लॉट्स क्लॉट्स कौन से एम्बोलीज जो है वो जो फॉर्म होता है उसको लाइस करता है, क्लॉट लाइसिंग। ठीक, फिर ये सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक, इनके सब सिंथेसिस और रिलीज में भी हेल्प करता है। और अपना एक और फंक्शन है इसका, वो है स्पीच। स्पीच में क्या है? मूवमेंट ऑफ एयर होगा ना, मूवमेंट ऑफ एयर इन द पैसेज हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ वॉइस। ऑब्वियसली हवा के कारण जो अपने वोकल कॉर्ड्स है वो ज्यादा अच्छे से कॉन्स्ट्रिक्ट या फिर ये डायलेट होंगे, उससे अपनी वॉइस जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। ठीक, ये हो गया अपना नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। एक और बार देख लेते हैं क्या क्या सीखे हमने। कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिजर्वायर की तरह काम करता है। एक होता है फिल्टरिंग स्मॉल एम्बोलीज, फिर काम करता है फिल्टरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस में, फिर ऑल्फैक्टरी फंक्शंस में, फिर एंडोक्राइन फंक्शंस में, फिर अपना डिफेंस फंक्शंस में भी हेल्प करता है। डिफेंस फंक्शन में कैसे हेल्प करता है? डस्ट सेल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म जो भी आते हैं उसके फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। और जो आईजीए है ये ब्रोंकियल सेक्रेशन में प्रेजेंट होता है। इसका मेन क्या है? ये रेसिस्ट करता है अपने इन्फेक्शंस को। ठीक, फिर अपन सीखे स्पीच के बारे में। स्पीच में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर होती है जो कि हेल्प करता है अपने इम्प्रूवमेंट ऑफ वॉइस के लिए। ठीक, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको कुछ समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना कुछ था नहीं। इस चैप्टर के मेन जो भी है अगले वीडियोस में ऑब्वियसली कवर होंगे। पर हाँ, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन जो है 5 मार्कर की तौर पे आने के लायक है, वो अपना है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। इसको अच्छे से कर लेना तो अपना एक्चुअली में ये जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। ठीक है,
थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।